हेलो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार बताइएगा आप लोग कैसे हैं। सुफल होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं मेरे भाई कि हर रोज़ हम 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएससी जीडी के, जो प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं वो डिस्कस करते हैं। तो आज हम उसी सीरीज में बात करेंगे। ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। जो नया बच्चा जुड़ा है उसको एक बात ध्यान ये रखनी पड़ेगी कि जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो एक बार वो अपने आप से एक बार कोशिश करे कि वो कैसे कैसे उसको टैकल करना है। उसके बाद सॉल्यूशन आपको देखना है कि बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें उसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है ना, हर रोज़ क्लासेस करते हैं, उनको तो आदत पड़ ही गई है कि कैसे क्या करना है। बहुत हद तक उनको आ भी गया है कि कैसे अप्रोच रहता है, कैसे आपका कैसे कैसे आपको कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट बनाना है, सब कुछ उनको लगभग पता चल चुका है। बाकी जो नए बच्चे जुड़ते जाएंगे वो भी धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करके आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे 61 आपके सामने है स्क्रीन पे। तो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी हम तो डिस्कस करेंगे ही। तो आपके सामने दिख रहा है, उसमें बोला गया है कि अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, उस भंडार में अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है। तो एक बात आपको यहाँ से ये जाननी होगी कि 1/8 का एक तो ये होता है कि आप 1/8 का अगर आपको फ्रैक्शन आता है, अगर 1/8 का अगर फ्रैक्शन देखेंगे, अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे तो ये होता है 1/8 का मतलब होता है 12.5% होता है। कैसे? 1/8 अपने आप में कितने प्रतिशत है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 का 1 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 8 का 16, 8 का 5 40 हो जाएगा। तो यह है 12.5%। अपने आप में कोई चीज़ 100% होती है, जब उसमें 12.5% सड़ा हुआ है तो कितना भाग सड़ा हुआ नहीं है। तो आप कहेंगे सर 100 में से आपको 12.5 माइनस कर देना है, तो बचेगा कितना? 87.5 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 87.5% बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको करना है, कुछ इसमें था नहीं। बस आपको इसमें पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 1/8 का परसेंटेज में क्या होता है। या आप ऐसे कर से 8 से कितना हो गया, 7 हो गया, तो देखते कितना घटा है, वैसे भी काट सकते थे, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है कि 1750 के 20% के 10% का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। एक बार आप कोशिश करें। अब इसमें देखो, इस तरह से आपको करना है कि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, आप पूरा डिटेल में नहीं करना है। जैसे अगर आपसे पूछ रहा है कि 1750 के 20% के 10% का मान क्या होगा, तो या तो आप फ्रैक्शन में कर लीजिए। 20% का मतलब 1/5 होता है, 10% का मतलब होता है 1/10 होता है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1750। 20% का मतलब हो जाता है, नहीं 5%, 20% है उसका मतलब 1/5। 10% मतलब डबल है तो वो हो जाएगा 1/10। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितनी बार चले जाएगा? 35 बार चला जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा मेरे भाई वो निकल के आएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ 62 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 63 आप करें। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है कि आम रस के कार्टन में 500 ml होता है, एक विशेष ऑफर के कार्टून में अतिरिक्त 16% होता है। विशेष ऑफर कार्टन में कितना आम रस है, ये आपको बताना है। तो एक बार आप देखें कैसे होगा। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकती है, बट आप देखें कैसे होगा। डरना नहीं है आपको, सारे क्वेश्चन आपको अप्रोच करने हैं, कैसे होगा बाकी तो डिस्कस करना ही है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, तो बोला गया कि आम के एक रस कार्टन में 500 ml जनरली होता है, एक विशेष ऑफर में 15% 16% एक्स्ट्रा होता है। तो कितना होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, जब 16% एक्स्ट्रा होगा तो 116% हो जाएगा, है ना। एक्चुअली में 100% होता ही है, तो ये हो जाएगा 500 का 116% हो जाएगा। अब आपको एक इतनी ये वैल्यू बतानी है, तो देखिए आप 500 का, हाँ 500 ml का 116%, तो 500 ml का 100% तो 500 ml ही होगा। अब 16% एक्स्ट्रा होगा तो 16 का 5 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आएगा
हाँ, तो यहाँ पे प्रतिशत से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा 16 का 5 80। इसका मतलब हो जाएगा 580 ml हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना है। 500 ml था, उसका 116% निकालना है। कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 580 हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक अब आपके सामने है 64। 64 नंबर आप देखें कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि और फिर 25% की कमी की जाती है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो आप सक्सेसिव लगा लीजिए, जो क्रमिक रूप का लगता है ना, क्रमिक घटता बढ़ता है, वो लगा लीजिए। जैसे x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाई 100 होता है, वो लगा लीजिए। या आप फ्रैक्शन से कर लीजिए, भिन्न से कर लीजिए। दोनों टाइप आपको हम बता देंगे, दोनों तरीके से कि कैसे होगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि और फिर 25% की कमी। तो जब 15% की वृद्धि होगी, यहाँ पे पहले तो 15% बढ़ा है, फिर यहाँ पे 25% घट गया है। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये जो घटा है उसको माइनस में डिनोट करते हैं, तो x प्लस वाई होता है। इसका मतलब हो जाएगा 15 माइनस 25, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स वाई। 25 का 15 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 250 हो जाएगा, और 25 का 5 से होगा तो 125 हो जाएगा। तो ये 375 हो जाएगा। 250 में 100 जुड़ेगा तो 350 हो गया, और 25 जुड़ेगा तो 375। 375 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.75 आएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा 25 3 28.75 हो जाएगा। जब 28.75 में से 15 निकालेंगे तो आपका बचेगा 28.75 में से जब 15 निकालेंगे तो 13.75 बचेगा। और यहाँ पे पूछा था कितने की कमी हुई है, तो आपकी जो कमी हुई है मेरे भाई, वो हुई है 13.7% की कमी हुई, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इस तरह से करना है। या अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो 15% का मतलब होता है 3/20। कोई चीज़ 20 थी, 20 से बढ़कर कितनी हो गई? 23 हो गई। उसका जो वेतन था, क्या बोला गया है? हाँ, वेतन 20 पहले था, ये वेतन की बात हम कर रहे हैं। वेतन क्या हुआ? 20 से 23 हो गया। फिर अगले महीने या अगले साल जो भी है 25% घट गया। 25% का मतलब 1/4 होता है, मतलब 4 से कितना हो गया? 3। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो पहले तो 80 था, यहाँ पे पहले 80 था। अब जो हो गया वो हो गया 23 का 3 कितना होता है? 23 का 3 69 होता है। 69 हो गया। घटा कितना है? तो आप देखेंगे यहाँ पे 11 घटा है। कितने पे? 80 पे घटा है। तो 11 घटा है 80 पे। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 का 4 80, 20 का 5 100, 11 का 5 55 हो जाएगा। 55 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 13.75%। तो कोई से भी आप कर लीजिए, दोनों से ईजी है। यहाँ थोड़ा और ईजी है, ये भी कोई भी, मतलब इसमें से दोनों में से आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 होगा अब आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है कि एक खिलौने की कार की लागत 1800 रुपये है। इसके मूल्य को सेल में घटाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। मूल्य के कितने प्रतिशत की कमी की गई है? कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत में पूछा है तो जो पुराने बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं क्या करना है, रेशियो ही लेना होता है ना। पहले ही बता ही चुके हैं, कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, हम हर बार यही बताते हैं कि आपको रेशियो लेना है। तो मतलब क्या होगा कि 1800 से 1500 हो गया है। क्या? कार की लागत जो है, यहाँ पे लिखेंगे लागत जो है वो 1800 से कितना हो गया? 1500 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 3 का 6 18, 3 का 5 15। कोई चीज़ 6 से 5 हो जाती, एक घटती है कितने पे? 6 पे। तो आप बताइए, आप बताएं कितने होगा? 1/6 अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है? तो आप कहेंगे सर ये 50/1/6 को 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 50/3% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। हो गया इजली, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप रेशियो लेना सीखें। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ रेशियो लेना है, कहाँ आपको एक्चुअल वैल्यू यूज करनी है, ये इतना आपको आना चाहिए। जहाँ पे आपको ऊपर वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन में आपका फिट कर रखा है, परसेंटेज में बात कर रहा है, तो आपको वहाँ पे परसेंटेज लेना है, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू है उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है कि एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 75% और दूसरे विषय में 86%, और ओवरऑल जो मिला है उसको वो 68% हासिल करता है। तो तीसरे विषय में अंकों का प्रतिशत कितना है? कहने का मतलब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं।
ठीक है। अब कोई भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है, 100 मार्क्स मैक्सिमम है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 मार्क्स मैक्सिमम। देखो यहाँ पे एक शॉर्ट मेथड आपको बताएंगे जो बेस्ट मेथड होता है ऐसा करने के लिए। बाकी अदर मेथड भी आपका यूज कर सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 100 की 3 परीक्षाएं थी, तो यहाँ पे आप रेशियो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे जो है मेरे भाई, यहाँ पे सब इक्वल है, तो हम रेशियो ले लेते हैं, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पहले में उसको 75% मिला, दूसरे में मिला उसको 86%, जो ओवरऑल जो मिला है इसको वो मिला है 68%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो जब ओवरऑल 68% हुआ है तो हम मान लेते हैं कि 68% होगा। ये आपका मेथड होता है, एलिगेशन का मेथड नहीं होता। या आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो 68 लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 68 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये 7 ज़्यादा है, कितने पे, 1 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस हो जाएगा। 7 ज़्यादा है तो प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 7 ज़्यादा है तो 68 में से उतना घटाना ही तो पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 ज़्यादा है तो 7 घटाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो कितना ज़्यादा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 16 ज़्यादा है, 8 नहीं, 16 नहीं, 8 का 8, हाँ 16 ज़्यादा है। 16 ज़्यादा है तो यहाँ पे 16 आप यहाँ पे प्लस कर लीजिए, मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम माइनस लगा रखे हैं, तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए -7 -16। अब 16 7 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ये 16 7 होता है 23, कोई दिक्कत नहीं, 23 होगा। 23 घटा कितने पे है, 1 पे घटा है, घटाना कितने पे, 1 पे घटाना। ये समझिए कि 68 और ये 75 है, तो 68 ये है तो कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 1 यूनिट पे ज़्यादा है तो 7 हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा इससे में से, ठीक है। और फिर घटाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखेंगे कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। 16 ज़्यादा है तो 16 एक नंबर 16 हो जाएगा, ये भी घटाना पड़ेगा, कितने पे, 1 पे घटाना पड़ेगा, तो 1 लिखने का कोई फ़ायदा यहाँ पे है नहीं। तो 68 में से 16 7 कितना हो जाएगा, 23 घटेगा, तो बचेगा कितना, 45 बचेगा। 45 20, ठीक, हाँ यहाँ पे कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा। आपसे पूछा क्या था मेरे भाई, एक परीक्षा में अंक हासिल करते हैं तो तीसरे विषय में अंकों का प्रतिशत कितना होगा। अब तीसरे विषय में अगर अंक का प्रतिशत पूछ रहा है तो 8, यहाँ पे देखो 68, 8 76 10 86, 8 सॉरी यहाँ पे 18 होना चाहिए था। 68 + 18 होता है तो 18 7 हो जाएगा 25। 25 जब यहाँ पे माइनस होगा तो कितना बचेगा, 43%, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना है, या आप दूसरे मेथड का यूज करें। तो ऐसा आप सोचें जो आप जनरली यूज़ करते हैं, ये मेथड आपको थोड़ा सा ऑड लगा होगा, क्योंकि आप पहली बार अगर देख रहे हैं तो शायद ना समझ पाएँ। डिटेल जब हम क्लास करेंगे तो आपको हम डिटेल बताएंगे कैसे कैसे होता है। अभी हमारी प्रैक्टिस की क्लास चल रही है तो हम ज़्यादा डिस्कस उस पर नहीं करेंगे। बाकी ऐसे समझिए कि मान लो 100 अंक की 3 परीक्षाएँ होती है, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, उसको 300 हो गया, ठीक है। अब उसको एवरेज आपको पता है 300 नंबर हो गया। 300 में से अभी उसको 2 सब्जेक्ट में मिले कितने हैं, एक में 75 मिला, एक में 86 मिला है। अच्छा, जो यहाँ पे ओवरऑल जो मिला है वो कितना मिला है, 68 मिला है। 68% का मतलब तीनों में एवरेज कितना मिला, 68 मिला। तो आप देखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 का 8 24 4 हो जाएगा, 3 का 6 18, 2 कितना हो जाएगा 20, मतलब उसको 204 अंक मिलने चाहिए। जबकि मिला कितना है, मिला है उसको केवल 75 मिला है। 75 की हम बात करते हैं, प्लस कितना मिला है, 86 मिला है। तो यहाँ पे देखें 6 5 11 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो भी अंक होगा, अगर आप जोड़ना घटाना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी अंक होगा 5 11, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, जो क्योंकि 4 लाना है तो यहाँ पे आपका जो अभी आएगा उसका यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए। 3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जो जनरली मतलब नॉर्मल मेथड होता है, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है, प्रॉपर डिस्कस करेंगे, उसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया है कि ओम ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने बकरी के लिए 12% अधिक बाजरा आटा मंगवाने का निर्णय लिया। यदि उसने पिछले वर्ष 240 केजी ऑर्डर किया था तो उसे इस वर्ष कितनी मात्रा में बाजरे का आटा मंगवाना चाहिए। देखो, पिछले साल 240 केजी था, अब की बार वो 12% एक्स्ट्रा कर रहा है, तो
आप क्या करेंगे, यहाँ पे 12% एक्स्ट्रा करके उसका जोड़ देंगे। तो 240 का जब आप 12% निकालेंगे तो 12% आपको दिमाग में चलना चाहिए कि 12% होगा कितना। तो ऐसे लिख लीजिए आप, जैसे नहीं लिखते हैं तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो 12 का 2 कितना होता है, 204, 12 का 2 24 हो जाएगा, 24 का मतलब 240, 12 का 4 48। तो 240 में जब 48 जोड़ेंगे तो 286, 286 में जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 28 पॉइंट कितना आएगा, 6। मतलब 28.6 आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अब किस 28 पॉइंट कितना हो जाएगा, हाँ 2 चौक 8 है, यहाँ पे 12 चौक 48, 28 पॉइंट यहाँ पे 288 हो जाएगा। ठीक है, 28.8 किस ऑप्शन में लास्ट में 8 दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 240 में जब 28.8 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 268.8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, वी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इस तरह से आपको करना है, बहुत ही इजी है, इसमें थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने होगा वो 68 है। 68 आप एक बार देखें, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है कि यदि ए की आय वी की आय से 40% अधिक है तो वी ए से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखो, आपको हम बताएंगे, थोड़ा डिटेल इसमें बताएंगे। देखो ए की आय वे की आय से 40% अधिक है, माना ए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, वे लिखा है। तो देखो जो ए की आय होगी उसके राइट साइड में लिखी जाएगी, क्योंकि इसके सामने ही तो लिखा जाएगा। तो ए की जो आय है वो बी की आय से 40% अधिक है। 40 का मतलब होता है कि 140/100 है, 140/100 का मतलब हो जाएगा 7/5। अगर एक बी की आय 5 है तो ए की आय 7 होगी, ये कहने का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ से आप जहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो ए रेशियो जो बी आएगा वो कितना आएगा, 7/5, यही तो आएगा। मतलब यहाँ पे बी अगर 100% है तो ए जो होगा वो 20% ज़्यादा 140% ज़्यादा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 140% हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आई है ना। अब पूछा है कि वी ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है, वी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 7 है, 5 कितना कम है, 2 कम है, कितने पे, 7 पे। 1/7 होता है 14 से ही 2/7% होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताना है कम अर्जित करता है, अप्रॉक्स बताना है। अप्रॉक्स 1/7 14% के आसपास होता है, तो 2/7 हो जाएगा 28% के आसपास होगा। ठीक है, अप्रॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्रॉक्स आपको बताना था, या तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जब आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना होता है तो वहाँ थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हम बहुत दूर दूर परसेंटेज दिए हुए हैं, बहुत नज़दीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 69। थोड़ा फास्ट करते हैं, स्पीड अपनी बढ़ाइए, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया, थोड़ा सा इसमें 50 से अधिक है तो इसमें लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, नेक्स्ट डे करेंगे इसको। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, अगर हम करेंगे भी तो इसका ऑप्शन वेरीफाई नहीं होगा, है ना। तो हम नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 में कहा गया है कि एक परिवार के चावल पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात कितना है, 8:11:6 है। यदि इन वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है तो ओवरऑल परिवार का खर्च कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो में देखो, जब पैसा दिया होता था पहले तो उसको हम रेशियो में करते थे। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि उन्होंने पहले ही रेशियो में इसको दे रखा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 8:11:6 है, किसका, चावल पेट्रोल और तेल का। चावल का, पेट्रोल और तेल, चावल और पेट्रोल और तेल का रेशियो ले रखा है। यहाँ पे कितना है, 8 रेशियो, फिर क्या दिया है, 8:11:16, 8:11:6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ा है 10% बढ़ा है, तो आप देखें अगर आप 10% का इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। 10% 0.8 हो गया, एक्स्ट्रा हुआ है। फिर 20% बढ़ा है, 20% का मतलब हो जाएगा 11 का 2 22, 2.2 हो जाएगा। और यहाँ पे 30% बढ़ा है, 30 का मतलब हो जाएगा 30 का 6 180, मतलब 1.8 हो जाएगा। ये सब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। आप देखेंगे तो 22 में 8 30 मतलब 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8 बढ़ा है। 4.8 यहाँ पे मतलब इंक्रीज हुआ है, कितने पे, 11 6 17, 8 कितना होता है 25, 25 पे बढ़ा है। तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 25 पे जब 25 का 4 हो जाएगा, 48 का अब यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 का 4 16 हो जाएगा, 4 का 8 32 हो जाएगा, मतलब 19.2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इतनी आपकी वहाँ पे वृद्धि हुई।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से करेंगे, कुछ इसमें था ही नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 71 डिस्कस करते हैं। 71 नंबर में कहा गया है कि एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल थे। विकेट के बीच में दौड़कर उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया? 2 चौके मतलब कितना हो जाएगा? 8 रन। एक छक्का कितना हो जाएगा? 14 रन हो गया। टोटल 96 रन में उसने 14 रन तो बाउंड्री से बनाए, तो बचे कितने? 82 तो बचे। 82 रन उसने दौड़ के बनाए हैं। 82 रन यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसमें कोई वहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है। 82 रन इसने दौड़ के बनाए, क्योंकि 2 चौका है यहाँ पे। 2 चौका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और एक छक्का है तो कितना हो जाएगा? 8, 8 से 14 हो जाएगा। 14 माइनस कर देंगे इससे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 82। ये कितना 100% है? 100 पर देखेंगे कितना होगा, तो 4 का कितनी बार जाएगा? 4 का 2 8, 24 बार चला जाएगा। और ये चला जाएगा 25 बार, ये हो जाएगा 12 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 12 का 2 कितना होता है? 24 होता है। 41 का 2 82, मतलब 82% से ज़्यादा आना चाहिए। नहीं, 82 नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। 82 रन इसने, टोटल कितने थे? 96 रन। 96 में जब 14 घटाएंगे तो 82 नहीं आएगा मेरे भाई। 8 नहीं, 4, 2 चौके हैं, एक छक्का है, तो कितने हो जाएंगे? 4 का 2 8 हो जाएगा, 8 का 6 14 हो जाएगा। जब आप इसमें 96 में से 14 माइनस करेंगे तो 82 आएगा। 82 रन उसने दौड़ के बनाए हैं। तो कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 का 25 हो जाएगा, 4 का 2 8, 4 का 4 16 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 41 हो गया। ठीक है, 12 का 2 24, 41 दुना कितना हो जाएगा? 82% हो जाएगा। इसने 82% समथिंग इसमें 2 की ऑप्शन में दिया है, 72 दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन यहाँ पे गलत है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 12 का 2 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं पता है, मतलब आगे जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 41 दुना कितना हो जाएगा? 82%। इसका मतलब 82% से एक्स्ट्रा यहाँ पे उसने दौड़ के बनाया। अगर ऑप्शन में 82% से ज़्यादा होता, देखो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसको 82 होना चाहिए, गलती से वो हो गया है 16 हो गया है, 72.16 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल फोकस करना है मेथड पे, आपको काम केवल मेथड पे करना है, बाकी आंसर थोड़ा सा मिसटाइप हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने होगा, वो है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 में कहा गया कि मनोज म्यूचुअल फंड में 57,695 का निवेश करता है, जो कि उसकी आय का 11% है। जिसकी आय क्या होगी, उसकी मासिक आय क्या होगी, ये आपको बताना है। थोड़ा से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लैंग्वेज समझ अगर पाए होंगे, पहले देखो यहाँ पे बोला गया है कि म्यूचुअल फंड का वार्षिक आय का 11% बोला गया है, जबकि नीचे जो पूछा है वो पूछा है मासिक आय कितनी होगी। तो आप थोड़ा सा भी हम बताते हैं कैसे होगा। अगर 57,695 अपने आप में 11% है, तो 1% अगर आप निकालेंगे तो 1% इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे भाई 11 का 5 55, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 11 का 2 22, 4 बचा 49 हो गया, 11 का 4 44, 11 का 5 55। अगर आप 100% इसका निकालेंगे मेरे भाई तो 100 हो जाएगा आपका। 100% अगर आप निकालेंगे तो ये जुड़ जाएगा 2052 4500। अब देखो उसकी टोटल आय, तो एक साल की आय 52,400 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 5,24,500 है। लेकिन यहाँ पे उसको मासिक आय आपको बताना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ पे मासिक आय से आपको, यहाँ पे मासिक आय आपको बताना है। तो आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? 12 का 4 48 हो जाएगा। आप 12 का 4 48, 48 में 4 जुड़ेगा तो 44 हो जाएगा, 12 का 24, 12 का 3 36, 43 आएगा। फिर पैसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाँ देखो यहाँ पे ऑप्शन बनाया गया, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई। थोड़ा सा दिमाग से अगर आप सोच पा रहे हो तो 43,000 से कुछ आएगा। अब इतना हम डिवाइड क्यों करें? आपको एक ऑप्शन दिख ही रहा है और ए ऑप्शन दिख रहा है 43,708, क्योंकि ये पॉइंट में आने वाला है, 0.33 आएगा, जो कि ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही होगा। जब आप पहले देख चुके हैं कि 43 यहाँ पे मैच कर रहा है, अगर 43 मैच कर रहा है तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि यहाँ पे पहला ऑप्शन 43,000, 63,000, 77,000, 54,000, बहुत का गैप है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की मेरे भाई कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल
आंसर बताना है, ना कि पूरा कैलकुलेशन वहाँ सॉल्व करके दिखाना तो होता नहीं कि थ्योरी वाला पार्ट होता है आपको लिख के दिखाना है। तो यहाँ पे पूरा नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़े पर खर्च करता है और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वो प्रति माह 4500 बचाता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसे क्वेश्चन तो अभी करे हैं आप, शायद भूल गए हो, लेकिन ठीक है आता रहेगा तो आप रिवाइज भी होता रहेगा, है ना आपका। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% भोजन और कपड़े पे, 31% ये फूड पे खर्च करता है, भोजन पे खर्च करता है, और 9% ये क्लॉथ पे खर्च करता है। ठीक है, कपड़े पे खर्च करता है, इतना बोला है। तो 31/9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40% हो जाएगा। बचा कितना, 60% बच गया यहाँ पे, क्योंकि 100% होगा। 60% का ये 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 आप निकालेंगे तो यहाँ पे यूनिट में लिख लीजिए, प्रतिशत कोई लिखने की जरूरत नहीं कि जब अगर यूनिट में बात करें तो यूनिट में ही लिखेंगे। 1/3 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो बचा कितना, 40 बच गया। अब देखो 1/3 उसने खर्च किया है किस पे, शिक्षा पे खर्च किया है, तो बचा कितना है, 40 यूनिट बचा है। लेकिन 40 यूनिट की इन्होंने वैल्यू दे रखी है, वो कितना है, 40 यूनिट की वैल्यू है यहाँ पे 4500। कोई दिक्कत नहीं, आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। जब एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 40 को किससे मल्टीप्लाई, क्योंकि 100 यूनिट आपको बताना है, तो चाहे एक यूनिट निकाल के फिर 100 से मल्टीप्लाई करें, या इसी को आप 100 बना दीजिए। 40 को जब 100 बनाना है तो 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.5 से मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 25 का 5 125 होता है, 25 का 100 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप 2.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 11,250 आएगा, क्योंकि इसका डबल जस्ट 40 का डबल कितना हो जाएगा, 9,000, और जब 0.5% और बढ़ेगा तो ये कितना आएगा, 11,250। इसका कहने का मतलब जो टोटल उसकी आय थी वो 11,250 थी, लेकिन बाद में बोला गया है कि जो भी आया है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद, तो ये शेष बचा है। जो ये शेष बचा है ये उसकी आय का आधा है, जो पहले खर्च कर रहा था उसकी आय का आधा है। तो ये समझ पा रहे होंगे, जब उसकी आय का आधा है जो उसने खर्च किया है, तो इसका मतलब उसकी आय कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे सर इसके डबल रही होगी। तो डबल कितना हो जाएगा, 11 का 2 22,500 हो जाएगा। 22,500 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, दिख रहा होगा आपको 22,500। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि कहना क्या चाहता है। अगर यहाँ पीछे जहाँ पे आप लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है ये पॉइंट, अगर यहाँ पे आपके आके कंफ्यूज हुए तो शायद आप ना कर पाए, लेकिन प्रैक्टिस होगी मेरे भाई तो जरूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, क्वेश्चन नंबर 74 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 74 आप देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया है कि इफ 85%, यदि x माइनस वाई का 85%, x प्लस वाई का 25% है, तो y x का कितना प्रतिशत, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस वाई का 85% किसके बराबर है, x प्लस वाई के 25% के बराबर है। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 का 5 25, और 5 का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो रेशियो ले लीजिए, x प्लस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई का जो रेशियो होगा ये जाके इस तरफ चला जाएगा, तो ये 17 बटे कितना हो जाएगा, 5। आपको पता है x प्लस वाई 17 है, x माइनस वाई कितना है, 5 है। यहाँ पर रेशियो में लिखा गया है, एक्चुअल में मानिए नहीं, बस रेशियो है। तो जब x प्लस वाई 17 है, x माइनस वाई यहाँ पे 5 है, तो आप डायरेक्ट समझ पा रहे हैं x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 17 5 कितना होता है, 22, 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब जब आपको ये छोटा वाला y निकालना है तो इसमें घटा के आधा कर दीजिए, 17 में से 5 घटेगा 12, 12 का जब आधा होगा तो कितना हो जाएगा, 6। आपसे पूछा क्या है, एक मिनट यहाँ पे,